तो गाइस क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो आज हम बात करेंगे वेडनेसडे सीरीज के बारे में, जिसे मैंने देख लिया है। तो अब उसे लेकर मेरी राय क्या है और क्या आपको इसे देखना चाहिए, चलिए जानते हैं। पर पहले बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल्स के बारे में। तो सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के बीच में है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। वही ये सीरीज बेस है एल्फ्रेड और माइल्स मिलर के क्रिएटेड कैरेक्टर वेडनेसडे एडम पर, जो कि पार्ट है दी एडम फैमिली का। जिसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप 1991 की दी एडम्स फैमिली देख सकते हैं या 2019 की एनिमेशन फिल्म। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर सीरीज मुझे कैसी लगी, जिसके फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो एक बार उसे भी चेकआउट कर लेना। जिसके अब कहानी की बात कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में। तो कहानी फॉलो करती है वेडनेसडे एडम को, जो कई सारे स्कूलों से निकाले जाने के बाद आप पहुंची है मॉन्स्टर्स के स्कूल में, जहां उसे नए दोस्त मिलते हैं, दुश्मन मिलते हैं और साथ ही साथ सॉल्व करती है एक मर्डर मिस्ट्री को, जो क्या है और कौन है किलर। वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। तो चलो पहले बात करते हैं सीरीज के प्लस पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा एक्टर्स का, क्योंकि यहाँ सभी के सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। खास करके जेना ऑर्टेगा की, वो क्या कहते हैं कैरेक्टर में जान डालना, जो कि उन्होंने किया है। उन्होंने वेडनेसडे के कैरेक्टर में जान डाल दिया है, जिसे अगर सिर्फ एनिमेशन में देखा था तो अब आप उसे लाइव एक्शन में देखोगे। बाकी एग्जैक्ट ऐसा ही एडम फैमिली के बाकी कैरेक्टर्स के साथ था, जिन्हें लाइव एक्शन में देखकर मजा आ रहा था। पर हाँ, बात करूं अगर कास्टिंग की, तो कास्टिंग को लेकर कई सारे लोग वैसे ही खुश नहीं होने वाले, खास करके फैंस, जो कि चाहते थे कि गोमेस एडम के कैरेक्टर को कोई और प्ले करे। पर मैं बता दूं कि लुइस गुज़मैन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और अदर एक्टर्स की भी। पर हाँ, कास्टिंग को लेकर थोड़े इश्यूज जरूर हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स को लेकर जो कास्टिंग की गई है वो अच्छी है और एक्टर्स ने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, बट आई थिंक और बेटर हो सकती थी। पर कहानी के हिसाब से ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं खलती, क्योंकि कहानी का मेन फोकस था वेडनेसडे का कैरेक्टर, जिसमें जेना ऑर्टेगा ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वही बात करूं कहानी की, तो कहानी इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी। हम सीरीज से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि मिस्ट्रीज को भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है। वही उसके अलावा भी सीरीज में बहुत कुछ था, जैसे स्कूल स्टाफ, अदर कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी लाइन्स, जो कि हमें सीरीज से, जैसे कि मैंने कहा, बांधे रखती है। बाकी कई सारे एपिसोड को डायरेक्ट किया है टिम बर्टन ने, तो उनका जो एक स्टाइल है वो भी आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। बाकी सेट डिजाइन भी बढ़िया था, कॉस्ट्यूम्स भी, और हाँ डायरेक्शन भी। खास करके सीरीज को दिया गया टोन और बीजीएम, जो कि इस सीरीज के साथ जस्टिस करता है। बाकी सीरीज में क्रिस्टीना रिकी भी हैं, जिनसे जुड़ा फैक्ट ये है कि उन्होंने 1991 वाली दी एडम फैमिली में वेडनेसडे के कैरेक्टर को प्ले किया था। बाकी वापस आ जाऊं सीरीज पर, तो सीरीज में मिस्ट्रीज इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, जैसा कि मैंने कहा, जो कि हमें कनेक्ट कर लेती है, वो भी सीरीज के स्टार्ट से ही। वही सस्पेंस भी अच्छा था और प्रेजेंटेशन भी, जिसके चलते कई बार गेस करने में हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं। पर हाँ, कुछ चीजें कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल थी। वही सीरीज की लेंथ ज्यादा है, जो कि कई सारे एपिसोड में आपको फील जरूर होगी। पर हाँ, इतनी भी नहीं कि आप सीरीज को बंद ही कर दें, क्योंकि एक्टर्स की परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, मिस्ट्रीज, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ इतना बढ़िया था कि आप इस सीरीज को एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। पर ये तो मेरा रिव्यू था। बाकी अगर आपने सीरीज देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।